मीमांसा दर्शन तीसरा अध्याय दूसरा पाद पहला सूत्र। जिस अर्थ के प्रकट करने का बल मंत्र में है उसके प्रति मंत्रों में शेषता होती है, परंतु अर्थ के साथ शक्ति वृत्ति रूप मंत्रस्थ पद के साथ पदों का नित्य संबंध है। अब अविहित कर्म में मंत्रों के विनियोग का निषेध निरूपण करते हैं। दूसरा सूत्र, अविहित कर्म में मंत्र विनियोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे विहित कर्म के ही संस्कार करने वाले हैं। गार्हपत्य अग्नि के उपस्थान में इंद्र रूप प्रकाशक मंत्रों का निरूपण करते हैं। तीसरा सूत्र, इंद्र रूप ईश्वर के बतलाने वाले मंत्र का लिंग से विनियोग नहीं हो सकता, किंतु वाक्य विशेष से होता है। इंद्र पद से तो ईश्वर का अभिधान पाया जाता है, न कि गार्हपत्य अग्नि का। अतः उस मंत्र का गार्हपत्य अग्नि के उपस्थान में विनियोग नहीं हो सकता। इसका उत्तर देते ही चौथा सूत्र, शंका को दूर करने के लिए प्रयोग है। गुण संबंध से इंद्र शब्द से गार्हपत्य अग्नि का अभिधान हो सकता है, क्योंकि पद पदार्थ के संबंध का हेतुत्वात् वह वाक्य रुकावट उत्पन्न करने वाला नहीं है। आह्वान विनियोग कथन में पूर्व पक्ष कहते हैं। पांचवा सूत्र, निवेशना संगमनो वसुनाम मंत्र गार्हपत्य अर्थ है। आदि मंत्र में आवाहन आदि के लिए है। यदि ऐसा कहो तो ठीक नहीं। इस पूर्व पक्ष का समाधान करते हैं। छठा सूत्र, अवघनन पद अवहनन क्रिया का बतलाने वाला काल का विधान करने वाला है, न कि अवहनन क्रिया का, क्योंकि वह व्रीहिन वहंती वाक्य से पूर्व ही विहित है। अतः उस वचन बल से यही मंत्र का अवहित अवहनन क्रिया में विनियोग मानना समीचीन नहीं। यही मंत्र आवाहन बोधक नहीं, किंतु गुण वृत्ति से अवहनन का द्योतक है। अतः वे उसी में विनियोग होना समीचीन है, न कि अहवन क्रिया में। सातवां सूत्र, गुण संबंध न पाए जाने से यही मंत्र अवहनन का प्रकाशक नहीं हो सकता। हविष्कृत पद का अर्थ यजमान पत्नी है, न कि अवहनन। इसकी ये पहचान है। आठवां सूत्र, और चिन्ह पाए जाने से अवहनन हविष्कृत पद का अर्थ भी नहीं है। अवघनन पद को अवहनन रूप कर्म का विधान कर्ता मान लेने में दोष दिखलाते हैं। नौवां सूत्र, तथा अवघनन पद से उस कर्म की विधि माने तब लक्षण अर्थ में विधान किया हुआ शर्त प्रत्यय अनुपन्न होता है। अग्नि विहरण आदि के द्योतक मंत्रों का अग्नि विहरण आदि में विनियोग निरूपण करते हैं। 10वां सूत्र, जिस भांति अवघनन पद अवहनन काल का ज्ञापक है, उसी प्रकार उत्तिष्ठन्वाह में उत्तिष्ठ पद तथा विसर्जित पद भी उत्थान काल तथा विसर्जन काल के बोधक है। अब सूक्त वाक्य का प्रस्तर प्रहरण में विनियोग किए जाने का पूर्व पक्ष करते हैं। 11वां सूत्र, और सूक्तस्थ वाक्य में भी काल विधान ही मानना चाहिए, कारण कि परार्थ होने से सूक्त वाक्य का प्रस्तर के साथ संबंध नहीं हो सकता। अब पूर्व पक्ष का समाधान करते हैं। उपदेश होने से निश्चय वे याग संबंधी देवता का द्योतक होने से निमित्त रहित प्रहरण का अंग नहीं। परार्थ होने को सूक्त वाक्य का जो संबंध नहीं बतलाया उसका ये समाधान है। 13वां सूत्र, सूक्त वाक्य देवता निमित्त होने पर भी प्रस्तर का अंग है, क्योंकि उसका देवता से प्रस्तर का संबंध होता है। प्रस्तर प्रहरण में प्रतिप्रति नामक संस्कार कर्म की आशंका से उस पूर्व अर्थ को संपुष्ट करते हैं। 14वां सूत्र, प्रस्तर प्रहरण प्रतिपत्ति रूप संस्कार कर्म है। यदि कहो तो असमीचीन है,
क्योंकि सुष्कृत कर्म के समान दोनों प्रकार के कर्म हैं। सूक्त वाक्य नामक मंत्रों का अर्थ के अनुकूल विनियोग कहकर अब पूर्व पक्ष कहते हैं। 15वां सूत्र दर्श तथा पूर्णमास यज्ञ में सूक्त वाक्य नामक सब मंत्रों का पाठ करना बतलाया है, क्योंकि सूक्त वाक्य नाम के ग्रहण से सब मंत्रों के प्रहरण के साथ अंग होने से उपदेश मिलता है। इसका समाधान करते हैं। 16वां सूत्र सूक्त वाक्य नामक मंत्रों के अर्थ अनुकूल प्रत्येक यज्ञ में प्रस्तर प्रहरण में विभाग के साथ विनियोग होने से वे यज्ञ के शेषभूत अर्थात यज्ञ संबंधी देवता का स्मरण दिलाने रूप संस्कार का रूप है। इस अर्थ में शंका करते हैं। 17वां सूत्र सूक्त वाक्य न प्रस्तर प्रहरती। इस वाक्य से सूक्त वाक्य नामक सब मंत्र का प्रत्येक यज्ञ में प्रस्तर प्रहरण में विनियोग होना ठीक है। यदि ऐसा कहा जाए तो ठीक नहीं। उक्त शंका का समाधान किया जाता है। 18वां सूत्र सब मंत्रों के वाचक सूक्त वाक्य शब्द का ग्रहण दर्श तथा पूर्णमास दोनों के अभिप्राय से है, क्योंकि दोनों एक ही प्रकरण के हैं। 19वां सूत्र कामयाजवानु वाक्य द्वाक का कामेष्टियों में ही विनियोग होता है, ना कि षष्ठी मात्र में, क्योंकि क्रम एवं समाख्या सहित लिंग से ऐसा ही पाया गया है। आग्निद्र आदि मंडपों के उपस्थान में प्रकृत मंत्रों का विनियोग निरूपण करने को पूर्व पक्ष स्थापित करते हैं। 20वां सूत्र ज्योतिषोम याग के प्रकरण में जो आग्निद्र आदि मंडपों के उपस्थान निमित्त आग्नेय आदि मंत्रोपदेश है, वह अप्रकृत मंत्रों में क्योंकि साधारण रूप से किया गया है। इस पूर्व पक्ष का समाधान ये है। 21वां सूत्र जिस स्तोत्र अथवा शस्त्र साधन आग्नेय आदि मंत्र को प्रकरण में पढ़ा गया है, उन्हीं का मंडपों स्थान में विनियोग है, ना कि अप्रकृत का। अतः प्रकरण तथा युक्ति सिद्ध है। इसमें ये युक्ति है। 22वां सूत्र और यदि अग्निद्र आदि मंडप के उपस्थान में अपकृत मंत्रों का विनियोग माना जाए, उपदेश विधि निष्फल हो जाती है, क्योंकि फलित ज्योतिषोम के साथ असंबद्ध होने से जिस उपस्थान से संबंध है वह फलदायक नहीं है। आग्नेय इंद्र तथा वैष्णव मंत्र पढ़े जाने से उनका स्तोत्र और शस्त्र आदि क्रिया में पूर्व ही के वियोग होने से फिर उपस्थान विधान करके कर्मांतर विनियोग नहीं मानना चाहिए, क्योंकि एक बार विनियोग हुए का पुनः विनियोग नहीं हो सकता। इसका समाधान करते ही 23वां सूत्र सब मंत्रों का वाचा स्तोम याग में विनियोग का उपदेश है, अतः विनियोग किए का पुनः विनियोग करना दोष नहीं। सोम भक्षण से बतलाने वाले मंत्रों को ग्रहण आदि विनियोग निरूपण करने को पूर्व पक्ष करते हैं। 24वां सूत्र अनुवाक का भक्षण में ही प्रयोग होने में विनियोग है, क्योंकि लिंग तथा समाख्या से ऐसा ही मिलता है। इसका समाधान करते हैं। 25वां सूत्र भक्षानुवाक संबंधी भक्षण वाक्य से भिन्न ग्रहण आदि में विनियोग, क्योंकि उनसे रूप ग्रहण आदि विधान होने से ग्रहण आदि का वह ये लक्षण विधि से ही प्रेरित अथवा अर्थ वाला है। उक्त वाक्य में तृप्ति और भक्षण के द्योतक में द्रा आदि मंत्रों का भक्षण मात्र में विनियोग होना चाहिए। 26वां सूत्र यंत्र मंत्र संपूर्ण मंत्र भक्षण के लिंग हैं, ना कि तृप्ति के भी। तृप्ति का गुण रूप कथन मंत्र में तृप्ति और भक्षण दोनों के द्योतक भागों का भक्षण रूप अर्थ में ही मुख्य योग्य है। शेष सोम रस के भक्षण में विनियुक्त मंत्र का शेष सब सोमों के भक्षण में विनियोग करते हैं। 27वां सूत्र शेष सोम रस युक्त ग्रहों के
भक्षण का समान विधान जो इंद्र ईश्वर निमित्त अप्रदत्त उसका भक्षण मंत्र का विनियोग नहीं, क्योंकि उसमें इंद्रपीत शेषत्व अभिधापक सामर्थ्य रूप लिंग विशेष का कथन मिलता है। इस पूर्व पक्ष का समाधान करते हैं 28वां सूत्र। अथवा जिस गुण रूप देवता की प्रधान स्वीकार कर ईश्वर उद्देश्य से ग्रहों द्वारा सोमरस हवन किया जाता है, उस देवता अनुसार आह से अनेंद्र ग्रहों के भक्षण में भी वही मंत्र विनियोग होना चाहिए निश्चय, क्योंकि इंद्र तथा अनेंद्र प्रधानों का परस्पर प्रकृति तथा विकृति भाव शास्त्र से पाया जाता है। अब पुनर्भ्युन्नीत सोमशेष के भक्षण विषय में निरूपण करते हैं 29वां सूत्र। ग्रहों में फिर से डाला हुआ सोम रस उसके भक्षण काल में इंद्र तथा मैत्रा वरुण सब आहा करनी होगी, क्योंकि वे सोम रस का भक्षण करने योग्य शेष है। पूर्व पक्ष का निरूपण करते हैं 30वां सूत्र। जिसके लिए पहले हवन किया गया भक्ष मंत्र में आहा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भक्षण करने योग्य शेष के साथ उसका संबंध नहीं रहता। पूर्व पक्ष का समाधान करते हैं 31वां सूत्र। पूर्व पक्ष के हटाने को प्रयोग करते हुए इंद्र संबंध विच्छेदन न होने से आह हो सकता है, क्योंकि ग्रहण पाया जाता है। पातनीवत पात्रस्थ होम विशेष के भक्ष में पातनीवान अग्नि रूप ईश्वर देवता के साथ इंद्र वायु आदि की आह ना करना निरूपण करते हैं 32वां सूत्र। पातनीवत ग्रह में बचा होम शेष खाने के समय भक्ष मंत्र में पूर्व की भांति आहा कर लेनी चाहिए। पूर्व पक्ष का समाधान करते हैं 33वां सूत्र। पातनीवत पात्र के शेष में इंद्र वायु आदि के संबंध विच्छेद होता है, उसमें आग्रहण स्थाली से संबंधहीन लाने का ग्रहण हुआ। पातनीमान शेष के भक्ष मंत्र में त्वष्टा रूप ईश्वर की अनुहा करने को पूर्व पक्ष करते हैं 34वां सूत्र। त्वष्टा नामक परमात्मा की पातनीवत शेष भक्षण की आहा होनी ठीक है, क्योंकि सोम ग्रहण करना सुना जाता है। पूर्व पक्ष का समाधान करते हैं 35वां सूत्र। इसी प्रकार पत्नी के साथ त्वष्टा की आहा नहीं हो सकती, क्योंकि सोम के स्वीकार में दोनों का संबंध एक सा नहीं होता। 36वां सूत्र। तथा ये 30 देवताओं की आहा नहीं हो सकती, क्योंकि वह गौड़ होने से। 37वां सूत्र। और होता अर्धवयो आदि की यश मंत्र में प्राप्त नहीं होती, उसी प्रकार अनुवष्टाकार के देवता अग्नि की भी प्राप्ति नहीं हो सकती। 27वें सूत्र में पूर्व पक्ष के कहे का निराकरण करते हैं 38वां सूत्र। जगती छंद के निषेध पूर्वक अनुष्टभ छंद की आहा का विधान इंद्र तथा अनेंद्र प्रधानों की प्रकृति तथा विकृति भाव में प्रमाण नहीं, क्योंकि ज्योतिषों में याग एक होने से सोम और सोम के अन्य धर्म का साथ था, सब दानों में एक सा है। इंद्राग्न शेष भक्षण को आमंत्रक कथन करते हैं 39वां सूत्र। इंद्राग्न नामक ग्रह शेष के भक्षण में भक्ष मंत्र विनियोग है, कारण कि उनका विनियोजक लिंग विद्यमान है। इस पक्ष का समाधान करते हैं 40वां सूत्र। 4 भाग करने एक सोम भक्षण में ही होता है। इंद्र से इंद्राग्नि देवता भिन्न है। अनेक छंद वाले इंद्र शेष के भक्षण में उस भक्षण मंत्र का विनियोग निरूपण करते हैं 41वां सूत्र। इंद्र देवता के निमित्त प्रदत्त सोम भक्षण करने योग्य शेष में यक्ष मंत्र का प्रयोग है। उसी प्रकार एक गायत्री छंद वाले सोम भक्ष शेष में उसी मंत्र का विनियोग होना ठीक है। इसका समाधान करते हैं
42वां सूत्र। अनेक छंद वाले एक ऐन्द्र भक्षण में विनियोग नहीं होते, क्योंकि कोई ऐन्द्र सो एक छंद वाला होता ही नहीं। इसका समाधान ये है। 43वां सूत्र। इंद्र अनेन्द्र सब शेष भक्षण में एक ही भक्ष मंत्र का विनियोग है। कारण कि दा धातु के अर्थ में यह धातु प्रयोग करके बहुब्रीहि समास द्वारा लक्षण वृत्ति के आश्रय से सवन अर्थ किया है। ये महर्षि ऐतिशायन मानते हैं।